होली की उमंग, मोटे अनाज से बने पकवानों के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरे बुलेटिन। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। होली की याद आते ही जेहन में रंग और गुलाल, आपस में मेल मिलाप, भाईचारा की उमड़ती भावना का संचार हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कई तरह के लजीज व्यंजनों, मिठाइयों और विविध प्रकार के स्वादों से बने लजीज व्यंजनों की याद आ जाती है और हमारे जीभ उसके लिए ललायत हो उठता है। आमतौर पर हम लोग मैदा से बने नमकीन, पुआ, जलेबी आदि मिठाइयाँ या पकवान होली के अवसर पर बनाते हैं और खाते हैं। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने देखा है कि मैदा से बने उत्पाद हम खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञानियों ने लोगों से आग्रह किया है कि जो पारंपरिक जो मैदा से जो खाना जो बनते हैं उसके बनिस्बत हम मोटे अनाजों से आप सुपरिचित भी होंगे। अब जो बीच में 40-50 सालों तक मोटे अनाज हमारे थाली से गायब हो गए थे, उसे जोर शोर से हमारे थाली में लाने के लिए सरकार बड़ी तेजी से प्रयास कर रही है और उसे श्री अन्न का नाम दिया गया है। मोटे अनाज में वहीं ज्वार है, बाजरा, बलटांगून, कोदो, सांवा, मड़ुआ, ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो हाल ही में यह सरकार द्वारा, विज्ञानियों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा ये बताया गया है कि जो हम पकवान बनाते हैं, अभी जैसे हाल ही में होली के अवसर है और हम पकवान जब बनाए तो मैदा के बनिस्बत हम मोटे अनाज से बने उत्पाद का ही प्राथमिकता दें। जैसे मोटे अनाज में जैसे अगर हमें मिठाई बनानी है, आमतौर पर होली में हम लोग मिठाई बनाते हैं, घर पर भी प्रचलन देते हैं मिठाई बनाने का। यदि हमें लड्डू बनाने हैं, यदि हमें जिलेबी बनाने हैं तो मड़ुआ से बने जिलेबी भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और स्वादिष्ट के साथ साथ हमें सेहतमंद भी होते हैं। इसके अलावा यदि हमें शक्कर पारा बनाना हो तो उसके लिए हम लोग चीना का प्रयोग कर सकते हैं। चीना ही मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। यदि हमें हलवा बनाने हैं, यदि हमें बर्फी बनाने हैं तो उसके लिए हमें कौनी का प्रयोग कर सकते हैं। कौनी मोटा अनाज की श्रेणी में आता है, हम लोग कौनी का इस्तेमाल करें। यदि हमें गुलाब जामुन बनाना है तो सांवा का गुलाब जामुन बनाए। सांवा भी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और साथ ही साथ ये नुकसान नहीं करता है, बहुत ही सेहतमंद होता है। मिठाई के अलावा यदि हमें नमकीन बनाना है, जैसे कोदो का उपमा बना सकते हैं, मड़ुए की चकली बना सकते हैं, कौनी का कॉटलेट बना सकते हैं। ये हमें स्वादिष्ट के साथ साथ हमें सेहतमंद भी होता है। यदि हम व्यंजन की बात करें, भोजन में बात करें तो हम सांवा का पुलाव बना सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन होता है। चीना का नमक पारा बना सकते हैं, कौनी और सांवा का खीर बना सकते हैं। मड़ुआ का बहुत ही बेहतरीन पुलाव बनता है, पुलाव बनाया जा सकता है। सांवा का पुआ, खास कर देते हैं कि होली में पुआ का बड़ा प्रचलन है, तो सांवा का पुआ बना सकते हैं। इस तरह मोटे अनाज से बने उत्पाद हमारे सेहत के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। ये हमें पोषण तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं, तो इसका हम प्रयोग करें। अभी बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं मिल पाएगा गाँव में, लेकिन जैसे ही दुकान पर जाएंगे ये सारे चीज़ हमें मिल जाएंगे और उसका भरपूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की विज्ञानी डॉक्टर ऋचा सिन्हा इस क्षेत्र में बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। कैसे बनाने हैं, एक बार कॉल करके ही बात किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें तरह तरह के हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें भली भांति ये पता होगा कैसे बनता था। पहले तो यही सब बनता था, तो इसका इनके अनुभव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और
ये हमें दुकान पर भी मिल जाएगा आइटम, बहुत दूर के आइटम नहीं है, मिल जाएंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि इस अब की होली शुभ होली और सेहतमंद होली। नमस्कार।